ब्रह्म राक्षस के बारे में कहानियाँ पूरे भारत में पाई जाती हैं और उनके बारे में लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि वे बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे आधे देवता और आधे राक्षस होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इन पर काबू पा सकते हैं और अधिकतर ये पीपल के पेड़ पर रहते हैं और अगर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। कुछ कहानियों में इनका उल्लेख है कि कुछ लोगों ने उन्हें सफलतापूर्वक प्रसन्न किया है, उनसे सहायता प्राप्त की है। चूँकि ब्रह्म राक्षस के पास कई शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को वरदान दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस का देवता मंदिर दक्षिणी और पूर्व की ओर स्थित है। निर्माण गतिविधियां शुरू करने से पहले ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा निर्माण कार्य में बाधा आती है। पल पायसम नामक एक व्यंजन ब्रह्म राक्षस के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला मुख्य प्रसाद है। मुख्य रूप से ब्रह्म राक्षस पुरुष ही होते हैं, परंतु कुछ दुष्ट महिलाएं भी अपने कर्मों के कारण ब्रह्म राक्षसनी बन जाती हैं। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? इन मुख्य बातें व्यक्ति को मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनाती हैं। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो वह ब्राह्मण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का नहीं है तो वह ब्रह्म राक्षस नहीं बनता। पर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो वेदों में पारंगत है उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है, परंतु ब्राह्मण कुल से जन्म लिया हुआ व्यक्ति ब्राह्मण होता है। व्यक्ति विद्वान और वेदों और पुराणों में पारंगत होना चाहिए। उसे अपने जीवन काल में कुछ अक्षमय पाप किए होंगे, तभी वह ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, जबकि उन्हें इसका उपयोग दूसरों के कल्याण के हेतु करना चाहिए। वे मांसाहारी भोजन करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए निषिद्ध अनुष्ठान भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटने का प्रयास करता है तब वह ब्रह्म राक्षस उसे परेशान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहते हैं, इसलिए अगर कोई पीपल के पेड़ को हानि पहुंचाने या उसे काटने का प्रयास करता है तब वह उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। गड़ा हुआ धन मिलना। यदि किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो हो सकता है कि कोई ब्रह्म राक्षस उस धन की रखवाली कर रहा हो। इसलिए यदि आप वह गड़ा हुआ धन लें तो हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस आपको परेशान करे। आक के पेड़ को काटना। यदि कोई प्राचीन आक के पेड़ को काटने का प्रयास करता है, इसे आम भाषा में अकव्वा भी कहा जाता है। कभी कभी प्राचीन आक के पेड़ पर भी ब्रह्म राक्षस का निवास हो जाता है, इसलिए आक के पेड़ को भी कभी नहीं काटना चाहिए। काला जादू। कुछ तांत्रिक इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करवाकर आपको किसी के कहने पर परेशान करवा सकते हैं। स्टोरीज अबाउट ब्रह्म राक्षस। मयूर भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और विद्वान थे और बाण भट्ट के बहनोई भी थे। एक बार बाण भट्ट की पत्नी ने मयूर भट्ट को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। जल्द ही मयूर भट्ट ने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए देव के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में प्रार्थना की। वह सूर्य तीर्थ के सामने पीपल के पेड़ के नीचे छंदों की रचना करते थे। मयूर भट्ट ने पीपल के पेड़ पर 100 धागे बांधे। वह प्रतिदिन एक श्लोक लिखते और पेड़ से एक धागा खोलते। उन्होंने ठान लिया था कि यदि सूर्यदेव ने उनको ठीक नहीं किया तो वह पेड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन जल्द ही वहाँ उसी पीपल के पेड़ पर रहने वाले एक ब्रह्म राक्षस यानी ब्राह्मण की आत्मा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस उनकी कही गई पंक्तियों को दोहराकर उन्हें परेशान करने लगा। जल्द ही पीड़ित मयूर भट्ट को एक सूचना मिली। तब उन्होंने अपनी नाक से श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिसे ब्रह्म राक्षस दोहरा न सका। इसकी नाक नहीं थी, दोहराने में असफल रहा और उसने
उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। इसके बाद मयूर भट्ट ने सूर्य शतक को निर्बाध रूप से पूरा किया। हालांकि सूर्य शतक को सुनने से ब्रह्म राक्षस अपने प्रेत रूप से मुक्त हो गया। सूर्यदेव की कृपा से मयूर भट्ट का कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। तिरुनकाकरा शिव मंदिर की कहानी। एक समय की बात है, केरला में एक राजा था। उसके मित्र का नाम मूस था, जो पुजारी था। राजा बहुत सुंदर नहीं था, परंतु उसका मित्र मूस बहुत ही सुंदर व्यक्ति था। अतः रानी को उससे प्रेम हो गया। बेचारा मूस इस बात से अज्ञात था। मूस एक बहुत ही नेक व्यक्ति था। जब राजा को इस बात का पता चला कि उसकी रानी को मूस से तरफा प्रेम हो गया है, तब उसने मूस को मारने का निश्चय किया और अपने सैनिकों को उसे मार डालने का आदेश दिया। लेकिन राजा के सैनिकों ने किसी अन्य पुजारी की हत्या कर दी, जिसकी पत्नी बाद में ब्रह्म राक्षसनी बन गई और लोगों को परेशान करने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर बनवाया, अजागिया नंबेरियार मंदिर, तिरुकाकुरुनगुडी। यह मंदिर भगवान नंबी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। एक बार नंपादुवन नाम का एक व्यक्ति भगवान नंबी का एक महान भक्त था, जो हमेशा उनकी स्तुति गाता रहता था। एक रात मंदिर जाते समय भूखे ब्रह्म राक्षस ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने नंपादुवन को धमकी दी और कहा कि उसकी भूख मिटाने के लिए अब वह उसे खा जाएगा। नंपादुवन ब्रह्म राक्षस से डरा नहीं और इसके बजाय उसने कहा कि मैं मंदिर जाऊंगा और पहले भगवान नंबी की स्तुति गाऊंगा, फिर तुम्हारा भोजन बनने को तैयार हूँ। लेकिन ब्रह्म राक्षस को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। अंत में नंपादुवन ने वादा किया कि यदि वह वापस नहीं लौटा तो उसे उन लोगों का पाप मिलेगा जो भगवान विष्णु की तुलना अन्य देवताओं से करते हैं। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया और उसे मंदिर जाने के लिए अनुमति दे दी। भक्ति गीत गाने के बाद नंपादुवन ब्रह्म राक्षस के पास लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान नंबी थे। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तब नंपा ने ब्रह्म राक्षस से मुलाकात की कहानी सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने उस राक्षस को देखने ना जाने की सलाह दी, लेकिन नंपादुवन एक बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे और उन्हें अपना वादा कभी नहीं तोड़ना था। इसलिए उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की सलाह नहीं मानी और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। तब वह बूढ़े व्यक्ति अपने मूल रूप में प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तब नंपादुवन ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा और खुद को खाने की पेशकश की, लेकिन भगवान नंबी की कृपा से ब्रह्म राक्षस की भूख संतुष्ट हो गई। इसलिए उन्होंने उसे केवल वे फल देने के लिए कहा जो उसने भगवान नंबी की स्तुति करने के बाद मंदिर में खरीदे थे। फल खाते ही उसके पाप लुप्त हो गए और वह ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ गया। तब वह आदमी जो ब्रह्म राक्षस था, उसने नंपादुवन को धन्यवाद किया और बताया कि वह पिछले जन्म में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और यज्ञ करने में अनियमित कारणों से उसे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला। ब्रह्म राक्षस को समर्पित कुछ मंदिर। पहला, मतिकाट रोड, एर्नाकुलम। दूसरा, NH17, थालीकुलम, केरल। तीसरा, कोट्टापड़ी, गुरुवयूर। चौथा, मटिकट मंदिर, रविपुरम रोड, रविपुरम, पेरुमनूर।